अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ईद मिलाद प्रोग्राम में कई नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। फिरोज लाला ने विधानसभा इलेक्शन में मेहबान मजलिस को तैयार रहने की हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला की हिदायत पर मोहसिन चौश की जानिब से शहर के मिलन फंक्शन हॉल में ईद मिलाद का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस ईद मिलाद प्रोग्राम में दलित समाज और वंचित अगाड़ी के अलावा दिगर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद मौजूद थे। इस ईद मिलाद प्रोग्राम में मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला के हाथों कई नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर फिरोज लाला ने विधानसभा इंतखाबात में भी वंचित अगाड़ी और मजलिस से इकट्ठा होकर महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगी। फिरोज लाला ने कहा कि इंशाअल्लाह विधानसभा इलेक्शन में मजलिस और वंचित अगाड़ी के उम्मीदवार मराठवाड़ा में काफ़ी सीटों पर जीत दर्ज करेंगी। इसके बाद तमाम मेहबान मजलिस के लिए शुरखुम्मे का भी नज़्म किया गया। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी ताकत के साथ हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 40 लाख से ज्यादा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को मिले। यह सबसे बड़ा सबूत है कि हम कामयाब हो गए। दिन का काम करने की वजह से एमआईएम ख़त्म हो चुकी थी नांदेड़ में। उसके बाद फिरोज लाला जब आए एमआईएम में तो उन्होंने मुझे कहा कि मोहसिन चौश आप भी आ जाओ, आप पुराने साथी है, फाउंडर है, आप हम मिलकर के काम करेंगे। 6 महीने से मुझे वो कह रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई पहले जैसा हो वैसे ही फिर होगा क्या। फिरोज भाई ने मुझे तौक़्क़ु दिया कि इंशाल्लाह वैसे नहीं होगा, कौम की खिदमत होगी। यहाँ पर हम कौम की खिदमत के नज़रिए से आए थे, इसलिए इंशाल्लाह पहले भी कौम की खिदमत के नज़रिए से आए थे, आज भी कौम की खिदमत के नज़रिए से आए। हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह मजलिस के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे और कौम को साथ लेकर के चलेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बुनियादी टीम थी, जो पिछले 1 साल से मेरे कांटेक्ट में थी, मगर वो काम ओपनली जमात का काम करने में कश्मकश में थे, तो आज बड़ी खुशी की बात है, मसरत की, मेरे लिए मसरत की बात है कि जो पुरानी जो टीम थी, मोहसिन चौश, सरान चौश, हाजी अली, इमरान चौश, अकबर चौश, ये तमाम आज पुरानी मजलिस की टीम आज हमारे साथ जुड़ गई है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आज वो लोग, उन लोगों ने शमूलियत के प्रोग्राम के अंदर ईद मिलाद का आज उन्होंने प्रोग्राम भी रखा है। इस ईद मिलाद के प्रोग्राम के ज़रिए तमाम नांदेड़ के लोगों को एक मैसेज दिया गया कि और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, एक अच्छा ईद मिलाद का यहाँ प्रोग्राम हुआ है, ईद की मुबारकबाद भी दी गई है और मैं उनका खैर मकदम भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो बुनियादी लोग जो किसी वजह से मजलिस से हट गए थे, वो आज मजलिस में, तो उम्मीद यही है कि आने वाले जो भी असम्बली इंतखाबात हो, जो भी हो, यकीनन उनका ताउन रहेगा और वो जमात के लिए मेहनत करेंगे, ऐसा मैं उनसे तवक्कुल रखता हूँ, उम्मीद है। सर, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी वंचित आघाड़ी करने का विचार कर रही है, इसमें एमआईएम का क्या मौका है? नहीं, इसके अंदर जो भी निर्णय, डिसीजन, भूमिका रहेंगी वो पार्टी हाईकमांड की रहेंगी। हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी और नखीब मिलत अलहज बैरिस्टर सदुद्दीन अवीसी साहब इसका फैसला करेंगे। नांदेड़ की जो कांग्रेस की सीट को जो शिकस्त हुई है, इसका क्रेडिट पूरा वंचित आघाड़ी को दिया जा रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? वंचित आघाड़ी ये एक पक्ष है, हम भी इख्तिदार में आना चाहते हैं और वंचित के जो मायने हैं कि पिछले 70 वर्षों के अंदर हम लोगों को इख्तिदार में नहीं आने दिया गया, हमको सिर्फ हमारे वोटों को का इस्तेमाल किया गया है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये हमारा खुद का एक पक्ष है और हम महाराष्ट्र के अंदर, नांदेड़ नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जनता का जो भी फैसला था हमको कबूल है, मगर इस बात मैं ये बात बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घटक पक्ष एमआईएम है, ये पिछले 3 महीने पुराना हमारी आघाड़ी है और 70 साल पुरानी हमारी कोई जमात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह
जिस तरह से रियासत महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का अकाउंट खुला है, और बड़ा ये भी लगता है कि जो इस मुल्क के अंदर 70 सालों से जो जमात है उनका भी एक खास दायरा। आज ईद मिलाद के प्रोग्राम के अवसर पर हमारे मराठवाड़ा के अध्यक्ष MIM के फिरोज़ लाला जी, इन्होंने हमें इनविटेशन दिया है। मैं यहाँ पर आज के तौर पर फिरोज़ लाला जी और वो सभी MIM के उनके साथीदारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज ईद मिलाद के दिन के अवसर पर सभी देश के देशवासियों को और सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी वंचित लोगों के लिए मैं आज ईद मुबारक की बात देना चाहता हूँ। आज सभी हमारे मुस्लिम भाई कड़ाई से अपने धर्म का पालन करते हुए आज मैत्री का बंटवारा करते, मैत्री बांटने का काम करते हैं, सभी भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात, जो इस महीने में महीना भर एक समय का खाना खा करके बिना पानी पिए हुए भी बड़ी कठोरता से धूप हो या छाँव हो या बारिश हो या बादल हो, किसी भी अवसर पर वो अपना जो रोज़ा पकड़ा हुआ है वो छोड़ते नहीं है। अपने धर्म का बड़े कठोरता से पालन करते, धर्म को सिर पर रखते हुए अपने धर्म का सम्मान करते हैं। ये भी बात सभी लोगों ने सीखनी चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म अच्छा ही सिखाता है। हर एक धर्म में बुराई को ठिकाना नहीं है, कोई साथ नहीं देता है बुराई का। मुस्लिम भाई इस महीने में, इस पवित्र रोज़ा के महीने में अपने धर्म का पालन करते हुए सुख शांति को अर्जित करते हैं और सुख और शांति ही बांटने का काम करते, शांति अमन बांटने का काम करते हैं। ये देश के लिए खुशी की बात है। मैं यहाँ पर सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को एक ऐलान आह्वान यहाँ पर करना चाहता हूँ कि आप लोग सब धर्म को आप सम्मान देते हुए भी अभी हमारे मुस्लिम भाइयों के भी राजकीय क्षेत्र में भी सक्रिय होना चाहिए, जो कि MIM पक्ष जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उनके प्रमुख सुप्रीमो है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुसलमान भाइयों, आप तुम इधर उधर कांग्रेस की तरफ न भागते हुए, राष्ट्रवादी की ओर न भागते हुए, BJP सेना की ओर न भागते हुए, MIM बहुत बड़ा एक पक्ष है। बाला साहब आम्बेडकर ने भी MIM को साथ लिए, असदुद्दीन साहब को साथ में लिए है। मुझे लगता है कि बाला साहब आम्बेडकर और असदुद्दीन साहब को आप सब लोगों ने साथ देना चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत से अभी हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी का ये फार्मूला सक्सेस होते जा रहा है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।